हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर एज एन ऑस्किलेटर। ट्रांजिस्टर ऑस्किलेटर की तरह किस तरह वर्क करता है, तो ये सर्किट में किस तरह वर्क करता है इसको देखेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। जैसे सपोज़ करिए आप पार्क में गए, किसी बच्चे को झूला झुला रहे हैं, या फिर पार्क में आप गए किसी के साथ, उसको आप झूला झुला रहे हैं। सपोज़ करिए ये स्विंग है, कुछ इस प्रकार से, और ये स्विंग है, आप इस पे किसी को झूला झुला रहे हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, एक बार धक्का लगाएंगे, हल्का सा पुश करेंगे, तो क्या होगा, ये स्विंग टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगी। टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगी मीन्स ये जो व्यक्ति इस पे बैठा हुआ है या फिर जो बच्चा इस पे बैठा हुआ है वो क्या करने लगेगा, झूला झूलने लगेगा। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही आप छोड़ेंगे कुछ देर के बाद ये जो झूला है वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ये आइडियल तो केस है नहीं, मीन्स यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से रुक जाएगा। तो इसको कंटिन्यूस झूले को जो इस पे बच्चा बैठा है उसको झुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली इसे आपको पुश करना पड़ेगा। तो जो आप कंटिन्यूसली इसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं ताकि ये जो इस पे बैठा व्यक्ति वो झूला झूल सके, मीन्स वो झूला टू एंड फ्रो लगातार मोशन कर सके। तो यही काम इसी तरह काम करता है ट्रांजिस्टर। तो कैसे वर्क करता है ये सर्किट के डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम से हम समझेंगे। तो उससे पहले देखेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, उसके बाद सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कुछ इस प्रकार का इसका ब्लॉक डायग्राम होता है, जिसमें ये जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं टैंक सर्किट, इसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और ये है फीडबैक सर्किट। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये टैंक सर्किट का वर्क क्या होता है और टैंक सर्किट वर्क कैसे करती है। जो टैंक सर्किट होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली कैपेसिटर और इंडक्टर लगा होता है, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया हमारे पास इंडक्टर, जो कि क्या होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। अब आपको पता है कि चार्ज कैपेसिटर रहेगा तो उसकी फार्मूला क्या है, 1/2 CV², मीन्स ये कैपेसिटर चार्ज है। जब चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो वह आपको पता है कि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जो वेरिएबल करंट है उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यहाँ पे क्या हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और हमें यहाँ पे एक ऑस्किलेशन देखने को मिलेगा, वेव ऑस्किलेशन। तो हमें कुछ इस प्रकार से वेव ऑस्किलेशन मिलेगी। अगर ये आइडियल रहता तो हमारे पास इस तरह से ऑस्किलेशन मिलती, इसे हम कहते हैं फ्री ऑस्किलेशन, फ्री ऑस्किलेशन। लेकिन आपको पता है कि आइडियल केस है नहीं, क्योंकि अगर आइडियल होना है तो मीन्स कैपेसिटर, इंडक्टर और जो कनेक्टिंग वायर है वो सब आइडियल रहेंगी, तब हमें जाके इस तरह का ऑस्किलेशन मिलेगा। लेकिन ये आइडियल केस तो है नहीं, क्योंकि आइडियल तो हमारे पास है नहीं रियल लाइफ में। तो ये हमें कैसा ऑस्किलेशन देता है, ये हमें कुछ इस प्रकार से ऑस्किलेशन देता है। जिसका देख रहे हैं आप, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है और इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमें कौन सा ऑस्किलेशन देता है, इसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑस्किलेशन। तो क्या होगा, ये कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जब यहाँ से ये देगा हमको देगा डैम्प्ड ऑस्किलेशन, तो ये जाएगा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के पास जाएगा। जब तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफिकेशन का वर्क करता है। मीन्स अगर हमने उसको इनपुट इस तरह से दिया तो क्या करता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसे इंक्रीज़ कर देता है। अगर हमने कॉमन एमीटर लगाया है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो वो उसका फेज चेंज कर देगा। नहीं तो कॉमन बेस अगर कॉन्फ़िगरेशन हमने चूज़ किया है तो वो एज इट इज़ फेज में रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर देगा। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे एम्पलीफिकेशन से इसका जो हमें ऑस्किलेशन, डैम्प्ड ऑस्किलेशन मिल रहा था, कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। सपोज़ करिए तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दे देगा, इसकी ऑस्किलेशन को बढ़ा देगा, ये कुछ इस प्रकार से देगा। फिर इसके बाद ये जो हमारे पास डैम्प्ड ऑस्किलेशन इससे मिलता है वो हमारे यूज़ का नहीं होता है। तो ट्रांजिस्टर से हमने क्या किया, इसे एम्पलीफाई कर दिया। जब एम्पलीफाई हो गया तो ये क्या होगा, कुछ यहाँ से
चले कुछ हम वापस ले लेंगे और फिर इसे फीडबैक सर्किट में भेज देंगे। ये फीडबैक सर्किट के थ्रू ये क्या होगा, फिर वापस जाएगा टैंक सर्किट में, और जब टैंक सर्किट में जाएगा तो हमें वहाँ पे आपको पता है डैम्प्ड ऑस्किलेशन मिल रहा था, तो ये क्या करेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो हमारे पास एम्पलीफिकेशन के बाद गया है इनपुट में, तो वो क्या होगा, फिर हमें यहाँ पे फ्री ऑस्किलेशन देखने को मिलेगा इस तरह से। तो हमें यहाँ से इस तरह से फ्री ऑस्किलेशन मिलती है। तो ऑस्किलेटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच जनरेट्स एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी एंड ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। जो ऑस्किलेटर होता है एक डिवाइस होती है जिससे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज मीन्स एसी वोल्टेज हम क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की जनरेट करते हैं, और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमें जो ऑस्किलेटर हम यूज करेंगे तो यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलेगा, वो भी हाई फ्रिक्वेंसी का, और जिसका एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसको आप सर्किट डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि टैंक सर्किट से जो हमें ऑस्किलेशन मिलता है उसे हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ये इनपुट के थ्रू जाता है, और यहाँ पे ये एम्पलीफाई हो जाता है वो जो हमें ऑस्किलेशन मिला है। जब एम्पलीफिकेशन से हम फिर उसको फीडबैक सर्किट के थ्रू टैंक सर्किट को देते हैं, और टैंक सर्किट क्या करता है, फिर यहाँ से फ्री ऑस्किलेशन जनरेट करता है, और उसे हम फ्री ऑस्किलेशन को क्या करते हैं, फेच आउट कर लेते हैं, फिर उसको हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ से फिर फ्री ऑस्किलेशन मिलेगा हम उसको आउटपुट के थ्रू फेच आउट कर लेंगे। तो यहाँ तक पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसका सर्किट डायग्राम। कुछ सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है इसका। तो यहाँ पे ये लगा है जिस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे जो है टैंक सर्किट है। इससे पहले हम इसको समझने से पहले देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन का क्या होता है, उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन में आपको पता है कि इस तरह से तो हमने इंडक्टर लगा रखे हैं यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ से हमने करंट फ्लो कराया है इसमें। अगर हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं वेरिएबल करंट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो क्या होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो जो इसके सामने वाला इंडक्टर है इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट जनरेट होगा, और हमें गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो यही प्रोसेस कहलाती है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस प्रोसेस का इसमें यूज है, इसलिए देखते हैं यहाँ पे। जब हमने यहाँ पे ये आपको पता है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो जो एमीटर और बेस मीन्स इनपुट साइड है उसको हम करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। तो हमने पी को पॉजिटिव साइड टर्मिनल बैटरी के क्या किया है, कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने की वजह से ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग। ये वाला जो हो गया ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस हो गया। और यहाँ पे हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है, और जो कलेक्टर और एमीटर साइड है इसे हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस मीन्स पॉजिटिव को एन साइड से, तो पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव टर्मिनल को एन साइड से हमने कनेक्ट किया, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में। तो कनेक्शन क्या हो गया, अब सही हो गया कनेक्शन। तो कनेक्शन का हमेशा हम ध्यान रखेंगे इस तरह से, इसको रिवर्स बायस करेंगे और इसे फॉरवर्ड बायस कनेक्शन करेंगे। अब ये हमने वेरिएबल कैपेसिटर यूज किया है। अब क्या होगा, टैंक सर्किट में आपको पता है कि यहाँ पे जो इंडक्टर के थ्रू और जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ से हमें डैम्प्ड ऑस्किलेशन मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से ऑस्किलेशन हमको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो ऑस्किलेशन से मीन्स हमारे पास जो आईवी करंट बनेगी वो क्या बनेगी, वेरिएबल बनेगी। तो जो आईसी भी होगी वो भी क्या होगी, आईसी जो हमारे पास करंट फ्लो करेगी यहाँ से वो भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। जब वेरिएबल होगी तो L1 में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वेरिएबल होगी, और यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा। जब फ्लक्स जनरेट होगा तो ये L1 जो हमने यहाँ पे इसको एरो के थ्रू दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है कि इंडक्टिव कपलिंग है, मीन्स यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहे तो इसको क्या करेंगे, जो सर्किट में होता है वो डायग्राम में हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। सर्किट में इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। ये हो गया L हमारे पास, ये हो गया L2
और ये हो गया L1। तो L1 को दिखा देंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, और L2 को यहाँ पे। ये हो गया L2, ये हो गया L1 इंडक्टर। अब क्या होगा, अब आपको पता है ये ट्रांजिस्टर लगा है, इसने एम्पलीफाई कर दिया जो हमने इनपुट दिया था, एम्पलीफाई किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हुई, यहाँ पे मीन्स फ्लक्स ज़्यादा जनरेट हुआ। जब फ्लक्स जनरेट हुआ, यहाँ पे फ्लक्स हुआ, तो अब ये म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे भी फ्लक्स जाएगा इस साइड में, और ये क्या करेगा, ये वाला जो टैंक सर्किट इंडक्टर है, यहाँ से हमें फिर क्या देखने को मिलेगा, फ्री ऑस्किलेशंस मिलने लगेंगे। फ्री ऑस्किलेशंस मिलने लगेंगे तो अब इसको हम L2 के थ्रू मीन्स आउटपुट यहाँ से हम L2 के थ्रू वापस ले लेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा था म्यूचुअली हम L2 में भी उतना ही यहाँ से फ्लक्स जनरेट होगा, और यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, यहाँ पे करंट जनरेट होगी, तो वहाँ पे जो करंट जनरेट होगी हम इसे आउटपुट एज आउटपुट निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑस्किलेशन इस तरह से हमें मिल रहा है, तो हम यहाँ से जब आउटपुट निकालेंगे तो ये भी ऑस्किलेशन हमें इस तरह से मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इतनी फास्ट होती है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से हमें जो ऑस्किलेशंस मिलने लगते हैं वो फ्री ऑस्किलेशन मिलने लगते हैं। तो ये एक सर्किट इस तरह से वर्क करती है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक टैंक सर्किट होता है, उसके बाद ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है, उसके बाद फीडबैक सर्किट होती है, फिर हम आउटपुट ले लेते हैं यहाँ से। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरह से वर्क करता है ट्रांजिस्टर एज एन ऑस्किलेटर। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।